हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि 522 व्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की सुबह बहुत अच्छी है, मतलब कि मौसम बहुत अच्छा है। और कल तो पूरा दिन बारिश ही हुई। और सॉरी, मैं कल व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि कल मेरा व्रत था, तो मेरा मन नहीं किया कैमरा उठा के मैं व्लॉग बनाऊँ। एंड आज मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो जो भी होगा व्लॉग में वो सब दिखाऊंगी आपको। एंड चलो मौसम दिखाती हूँ। सो गाइस, आज नाश्ते में बने हैं चने के दाल के पराठे। ये देखो, एक इधर मैं लेके खा रही हूँ और एक इधर रखा है, मतलब मैं 2 पराठे खाऊंगी। तो चलो खाते हैं। आपको खाना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। वैसे खाली पराठा अच्छा नहीं लग रहा, देखती हूँ चाय बनी कि नहीं। सो गाइस देखो, चलो मौसम दिखाती हूँ। वैसे बारिश आज भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट ये है कि आज कम है। कल बहुत बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई। मैं ये सोच रही हूँ बप्पा आने वाले हैं तो क्या बारिश में आएंगे? ऐसा कैसे? और आज है हरतालिका तीज, तो जो भी हरतालिका तीज का व्रत रह रहा है उन सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणपति बप्पा मोरया। बाकी हमारा व्लॉग आएगा, आप देखना। छोटा मोटा जो भी हमारा फैमिली का फंक्शन, हमारी फैमिली का जो भी थोड़ा बहुत होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और लेकिन हाँ, गणेश चतुर्थी का व्लॉग उस दिन नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट डे ही आएगा। बट ये वाला व्लॉग, तैयारियाँ जो भी हैं थोड़ी बहुत, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे फूल पत्ती फूल माला वाला बन रहे थे और ये देखो सब ऐसे ही पड़ा है। अभी थोड़ा बहुत बना है, ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बाकी आपको कल ही दिखाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा आप देखो, बाकी की कल तैयारी दिखाऊंगी। और यहाँ मंदिर में भी लाइट पड़ गई है, लेकिन ग्रीन ग्रीन इस बार पड़ी, तो पूरा ग्रीन ग्रीन चमक रहा है, देखो कितना ज़्यादा। तो गाइस, मम्मी यहाँ पे क्या बना रही है? बूंदी बूंदी बना रही। अभी मोदक भी बनाएंगे मम्मी, तो मैं दिखाऊंगी आपको। गाइस ये देखो, मोदक बनने जा रहे हैं। चावल के आटे से बनते हैं, ये स्टफिंग भरी जाती है और अब ये बनने जा रहे हैं इसमें। और ये मम्मी बना रही है इधर। यार वीडियो साफ़ नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, चलो बनाते हैं मोदक, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और खाने में बना कुछ नहीं है, बना सिर्फ चावल है, बाकी सब्जी दाल सब कुछ रखा हुआ था बचा। अब हम इसे फेंक तो सकते नहीं, तो खाना ही था। तो चलो खाना खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि 2 बज रहा है और भूख का टाइम हो जाता है, तो मुझे फिर भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। हाँ मतलब बाहर कहीं हूँ तब तो बर्दाश्त हो जाती है कि हाँ कभी किसी काम में बिज़ी हूँ, बट घर पे हूँ तो मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। हे गाइस, तो मैंने आपसे उस दिन पूछा था कि मैं क्वेश्चन आंसर करूं, तो किसी ने बोला लाइव क्वेश्चन आंसर करूं। ऐसा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम एक पोस्ट डालेंगे, आप उसके नीचे जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप लिख देना, फिर उन क्वेश्चन का जवाब हम ब्लॉग के थ्रू देंगे, ठीक है? लाइव हम करेंगे, लेकिन लाइव में क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। लाइव में आपसे बात करूँगी जब भी करूँगी, अभी तो लाइव करने वाली हूँ नहीं मैं फ़िलहाल। देखो कब करते हैं लाइव। और सबको मेरा मराठी लुक बहुत पसंद आया, और वैसे तो बोला सारे ही लुक अच्छे लगते, बट मराठी लुक अच्छा लगा, थैंक यू। मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ, फेस्टिवल के हिसाब से ही रेडी होके कर लेती हूँ। और मैंने जो उस दिन बात बोली थी कि आप लोग, काफ़ी लोग उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हाँ रेडी होना किसी को पसंद नहीं होता, बस ऐसे नॉर्मली करो और जल्दी जल्दी जल्दी। काफ़ी लोगों का नेचर मेरे से मैच किया, तो ऐसा होता है, मेरे को भी ऐसे ही रहता है कि हाँ हो गया, जल्दी जल्दी से अपना काम करूँ, ख़त्म करो, बस हो गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो अपने अपने शौक़ की बात है, अपने अपने पसंद की बात है। और मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि लोग मेरे वीडियो पहले लाइक कर देते फिर वॉच करते, तो सभी लोगों ने यही बोला, क्योंकि वो ब्लॉग पढ़ते ही जैसे 1 2 3 4 लोगों के लाइक आ जाते, तो मुझे लगता अरे 15 मिनट का तो मैंने ब्लॉग डाला, अभी किसी ने देखा तो होगा नहीं, बस लाइक का बटन दबा दे। तो अच्छी बात है, लाइक के बटन भी दबाओ और वॉच भी करो, और वॉच भी करो, ब्लॉग को वॉच करो, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 हफ्तों से कि ब्लॉग को वॉच नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है आप बीच में देख के स्किप कर देते हो। ऐसा क्यों? ब्लॉग बोरिंग हो रहे हैं क्या? और आप लोग कह रहे हो डेली ब्लॉग डालो, डेली ब्लॉग डालो, बोर हो जाओगे डेली ब्लॉग से। और ये भी है कि एक ने तो यही कह दिया कि एक दिन में 2-2 ब्लॉग डालो एक दिन में 2-2 ब्लॉग, कुछ होता ही नहीं है ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो क्या दिखाऊँ? जो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ वो 15 मिनट के ब्लॉग में बहुत काफ़ी है, और ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी फिर अच्छा नहीं लगता है।
बोला दी विदाउट नोज पिन के बहुत स्टाइलिश लग रही थी। आपको लग रही होंगी पर मुझे ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था। उस दिन मैंने ऐसे चेंज किया था। तो मैं भी पहले लाइक करती हूँ फिर पूरा ब्लॉग देखती हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप अपनी ऐसी ऐसी दुआएं अच्छी अच्छी देते रहिए। एंड किसी ने बोला, अभी बोला है तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने भी इस बारे में सुना है कि देखो पेड़ तो मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हर चीज़। तो किसी ने पहले मुझसे बोला, जैसे मैंने पूछा कि सन्नी देव का पेड़ मेरे यहाँ लगा था, तो जब मेरी एक फ्रेंड थी उससे बात हुई तो मैं पहले तो रील देख रही थी, रील में बता रहे कि सनी देव का पौधा नहीं लगाते घर में, या फिर लगाते तो बाहर लगाते, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है ये करके। तो हमने अपने इतना बड़ा बड़ा सनी देव का पौधा हटा दिया, ठीक है। अब रही अनार के पेड़ की बात, तो अनार के पेड़ के लिए भी मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड कहती थी, बट मुझे ऐसे यकीन नहीं होता। और फिर इतना प्यारा पेड़ बचपन से लेके जिसको इतना बड़ा किया, जिसमें इतने फल फूल आ रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि अनार का पेड़ भी नहीं सही होता है, उससे भी इंसान बीमार रहता है, ये दोष नहीं होता वो दोष। दुनिया में क्या माने पाए, आप मानोगे इतना ज़्यादा पूजा पाठ मेरे घर में होता है, मुझे लगता नहीं है किसी के यहाँ इतना होता होगा। लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी का नाम ही है, प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेंगी। पेड़ से उसका कनेक्शन क्या माने, कुछ समझ में नहीं आता। फिलहाल वो तो पेड़ हमने शनिदेव का हटा दिया था, अब अनार का पेड़ कर दो। अभी देखो जा कितना वो इतना हरा भरा, इतना खिला खिला, इतना प्यारा लग रहा है। अब उसको अपने घर से दूर कर दे, अच्छा नहीं लगेगा हमें बिल्कुल ये। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया था, आपने व्लॉग देख ही लिया होगा, सब लोगों ने देखा। एंड बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ, मैं वेट कर रही थी कब से, मैं पापा के फ़ोन से देख रही हूँ व्लॉग। अरे दादा, मतलब अलग अलग फ़ोन उठा के देखने पड़ते, जिसके पास नहीं तो कोई मम्मी के फ़ोन से, कोई पापा के फ़ोन से व्लॉग देख लेता। पर इतना प्यार, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहो। रोज़ व्लॉग देखती हूँ, आया होगा न्यू ब्लॉग आया होगा, आ जाएगा ब्लॉग। तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, मेकअप करना नहीं आता मुझे, बाकी हाँ यही हाल है मेरा। ये नाक में तो परमानेंटली पड़ा रहेगा, कान में ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि कान दर्द होने लगते हैं, इसलिए ठीक है, इतना बहुत है, इतना भी नहीं दर्द होते हैं। एंड मेरा व्लॉग इंग्लिश में आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने दूसरे फ़ोन में व्लॉग देख रही, मैंने कहा मैंने इतनी इंग्लिश बोलनी कब से सीख ली। लेकिन अच्छा लगता है इंग्लिश में व्लॉग देखना, बट हाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप अपने सेटिंग में ही जाके उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर सकते हो, है ना। कभी कभी हो रहा है, मुझे भी कभी कभी व्लॉग इंग्लिश में मिल जाते हैं कुछ लोगों के। तो ये है, लिंक आप देखिए वहीं पे है। तो आपकी तरह हाँ ऋतु आपके घर, हाँ वही सब मैं बोल रही थी। तो सो गाइस यही आप सबके कमेंट थे, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी चीज़ों से रिलेट किया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों की मैच करती हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो बाकी अभी थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग में दिखाते हैं देखो आप, एंड ब्लॉग को डालूंगी तो बहुत सारा प्यार देना है। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस देखो मैं फ्रिज खोल के आपको दिखा रही हूँ, बाहर थे नहीं। देखो फ्रिज में मोदक बन के रख गए हैं, कुछ अच्छे बने, कुछ थोड़े ख़राब हो गए, कभी कभी हो जाता है। तो और बाकी देखो फूल रखे हुए हैं, और मेरा पूरा फ्रिज भरा हुआ है। सामान ऐसे खाने पीने वाला नहीं है, चॉकलेट वगैरह तो नहीं है, गरीब का फ्रिज सिर्फ खाने से भरा हो सकता है ना। तो देखो अभी अभी बारिश हुई थी जब मैं थोड़ा काम से गई थी, और फिर देखो धूप निकल आए, और ये देखो कुर्ती लहंगी बेचने आए हैं भैया। तो गाइस देखिए सामने छत भी साफ़ हो गई है, बस ये ज़रा सा कचरा रहेगा, वो तो साफ़ ही हो जाएगा। और अंकल ने अपने दरवाजे भी चेंज करवा दिए देखो, और पेंट भी करवा दिए। बस ये है, गाय है, अब खाली साफ़ सुथरा मिल जाए तो वो गंदा फैला देती, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बट रोज़ आंटी आती हैं, और आंटी को भी हमने पूजा में बुलाया है, तो आएंगी वो, क्योंकि हमने उनसे, मैंने भी जो साड़ी पहनी थी वो ऑनलाइन मंगवाई थी, मराठी वाली। जान तो आप साड़ी नहीं पहनती, तो मैंने ऐसे मंगवाई थी शूट के लिए। तो फिर जल्दी जल्दी से एक ही दिन में मैंने उसका ब्लाउज़ सिलवाया, बट ब्लाउज़ मम्मी के नाप का सिलवा दिया, ताकि जो है मम्मी उसको बाद में पहन सके। तो मम्मी या तो अभी पहनेंगी या तो विसर्जन में पहनेंगी। मैं तो साड़ी पहनती हूँ नहीं, तो मुझे इतना शौक़ है नहीं है, क्या बोलो। काम तो तुम्हें रहता, तुम सिर्फ मोबाइल चला लो बस। इस मम्मी देखो काम करिए, थक गई हैं तो सो गई हैं, बहुत थक गई, सुबह से काम कर रही है ना, इसलिए।
तो अभी आराम करेंगे, अभी थोड़ी देर में फिर हम चाय बनाएंगे। और आर्यन गया है कोचिंग, देखते कोचिंग गया भी है कि नहीं, उसकी छुट्टी है शायद आज। गाइस थोड़ा काम करते हैं, मम्मी का थोड़ा काम हल्का करते। वैसे भी मम्मी बहुत काम कर रही है। मेरे पैरों का दर्द गाइस नहीं गया है। मैं क्या बताऊँ आपको, हाँ बताती नहीं हूँ, क्या रोज़ रोज़ वही चीज़ बताऊँ। मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, और उसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। इस वजह से मम्मी बोल रही फिर से दवाई करो, फिर से कहीं दिखाओ, फिर से। और मैं थक गई हूँ दवाइयाँ खा खा के, मैं थक गई हूँ सच में। तो चलो बर्तन धुल देते, थोड़ा सा मम्मी को आराम देते, वो सो रही हैं तो चलो मैं ही धुल देती हूँ बर्तन, और फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। चाय बनाएंगे उसके बाद। सो गाइस ये देखो भाई मेरी चाय बन गई है। मेरी क्या इन तीनों की भी चाय रखी है। मम्मी ज़्यादा ही थक गई हैं तो वो उठ नहीं रही, उनके शरीर में दर्द हो रही, तो मैं उनसे कह रही दवाई ले लो, क्योंकि कल तो अब पूरा फेस्टिवल ही है, समझ लो कल तो बहुत काम रहेगा। फिर मम्मी पूजा में बैठती हैं, देखो लेटी हुई है। सो गाइस फाइनली 6 बजने वाला है और मैं आ गई छत पे, क्योंकि छत पे तो भाई ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। भले ही बीच में धूप निकल आती, बट ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और वो देखो, मैं उस दिन कह रही थी ना अनार के लिए हम लोगों ने कुछ किया है, तो हमने ये मच्छरदानी इनको पहनाई है ताकि ये सेफली रहे। ये देखो, ओ कितने ब्यूटीफुल लग रहे, देखो 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 कितने सारे। अब आप बताओ, इतने प्यारे से पेड़ को, इतने प्यारे से पौधे को हटा दूँ, सारे फल वल हटा के अपने से दूर कर दूँ। मतलब हटाने का मतलब ये है कहीं दूर लगाना पड़ेगा मुझे इसे जाके, बट मेरा मन नहीं कर रहा है। जब मैंने अपना शनिदेव का पेड़ हटाया था ना तो भी मुझे बहुत दुख हुआ था, बट अनार को हटाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब आप लोग बताओ, हटाना चाहिए? सो गाइस मम्मी कल की सारी तैयारी करे ले रही ताकि मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, हिलना डुलना ना पड़े। वैसे भी आप जानते हैं यार, हम ही चारों लोग हैं तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं खुद ही। तो अब चलो, मम्मी सब तैयारी कर ही चुकी हैं। तो गाइस ये इसकी शक्ल ही नहीं दिख रही। मैंने कुछ नहीं किया यार। गाइस ये मे की आवाज़ सुनते हुए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है कुछ काम से, और जाना है काम से ही जाना है, वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं बस यही विश मांग रही हूँ। ऐसे कोई मेरी विश नहीं, पप्पा से यही विश है, आते आते जैसे जाते जाते पिछली बार मुझे 10 के सब्सक्राइबर दे गए थे, इस बार मेरे जो रुके हुए सब्सक्राइबर हैं, रुके हुए हैं पिछले 1 साल से, वो 20,000 में पलट जाएं। बाकी मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, कोई ऐसी विश नहीं मांगती मैं। बस ये है कि हाँ मेरी आईडी सही हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही। चलो ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।